हेलो गाइस, मैं सूरज कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए कुछ बातें हैं। यानी कि जो नंबर सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कैसा क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो आप सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो मेरा चैनल है क्या स्कीम अकेडमी, इस नाम से ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को ये पहले सब्सक्राइब कर लेना है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ सकें। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर सिस्टम, उसको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, यौगिक, भाज्य आदि जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोग आज अच्छे तरीके से जानेंगे और अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक, कि कैसा क्या होता है। आप लोगों का हमेशा यही कन्फ्यूजन रहता है कौन सम है, कौन विषम है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है। ऐसी संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक, यानी उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कैसा क्या सिस्टम होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक, अगर हम इनकी बातें करें तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, गिनती होती है। वही जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अगर हम इनका विभाजन करें, क्लासिफिकेशन करें, तो एक क्लासिफिकेशन होगा इनका रियल नंबर के रूप में। क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि क्या वास्तविक संख्याएं। इनको हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इनको हिंदी में क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो जो हम लोगों के सिलेबस में है ये काल्पनिक संख्या नहीं है। ठीक, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है रियल नंबर और वास्तविक संख्या। एसएससी के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें होता क्या है कि जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा है, जैसे -4 लिखा है, -16, जो अंडर रूट के अंदर जो माइनस लिखा है ना, यही होता है काल्पनिक संख्या। इसके में एक चीज़ होती है आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यूब का मान -i और आई की पावर 4 का मान 1। ठीक, यही मान होते हैं इनके अंदर। जैसे इसका वर्गमूल निकालना है, देखो आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। तो यहाँ तुम देखो 16 गुण से -1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16i स्क्वायर। 16i का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4i। ये होती है काल्पनिक संख्या। ठीक, कि मतलब अभी आई का मान कन्फर्म नहीं है। अंडर रूट के अंदर जो माइनस में लिखा होता है वही आई। ठीक, ये काल्पनिक संख्या है, इनको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। ठीक, अब अगर इनका भी क्या क्लासिफिकेशन करें, किनका, रियल नंबर का। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो रियल नंबर में इनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो इनको हम अभी 2 पार्टों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 पार्टों में बांट सकते हैं। ठीक, एक पार्ट ले लेते हैं, क्या एक पार्ट लेंगे, देखो इसको 2 पार्ट में बांटने, तो एक पार्ट ले लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का तो नाम सुना होगा ना, पूर्णांक। इंटीजर्स हो गया क्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा पार्ट अगर इसी का करें, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारे डेसिमल नंबर्स। हम क्या कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसके अंदर सभी जानते हैं क्या होगी, दशमलव संख्याएं। ठीक, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, इसका हम जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि जो है वही आ जाएंगे शांत दशमलव या शांत आवर्त दशमलव आ जाता है ना, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, पहले हम इधर की चर्चा कर लें, इधर की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं शांत आवर्त दशमलव, इसको अशांत। ठीक, हम लोग चर्चा क्या करेंगे, इंटीजर्स की पहले चर्चा करेंगे। ठीक, इंटीजर्स से हमारा क्या आएगा, देखो इंटीजर्स में हमारा क्या आता है, माइनस से कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से आरंभ करेंगे। क्या, माइनस इन्फिनिटी से आरंभ करेंगे और डॉट 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 क्या जाएंगे, पहले -1 आएगा, फिर 0, फिर +1, फिर डॉट 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 क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की पूरी संख्याएं हमारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। यहाँ पर देखो 0 भी शामिल है ना, तो 0 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम याद रखेंगे क्या, कि 0 हमारा भी एक इंटीजर है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से अगर हम एक जो है 1 से इन्फिनिटी तक की संख्याएं को लें, क्या 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो जो 1 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं और अनंत तक जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब याद रखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे बाद में करेंगे। ठीक, अब अगर इसमें से नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, मतलब 0 1 2 डॉट 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 कहाँ से इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, होल नंबर। क्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। समझे, हमने क्या किया, इंटीजर्स लिए, इंटीजर्स में हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, फिर हमने जो 1 से इन्फिनिटी तक की संख्याएं हैं उनको नेचुरल नंबर कहा। उसके बाद जब नेचुरल नंबर में हमने 0 को भी शामिल कर लिया, तो 0 1 2 3 से लेकर कहाँ, इन्फिनिटी तक, तो हमने उसको क्या कहा, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद हम अगर बात करें किसकी, प्राकृतिक संख्याओं की। ठीक, तो अब हम बात क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा, इसके भी तो पार्ट हो जाएंगे हैं। देखो क्या, नेचुरल नंबर, देखो यहाँ से इम्पोर्टेंसी पकड़ेगी। ठीक, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था कि 0 हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ये याद रखना। ठीक, और बाकी तो सभी इंटीजर होंगे। ठीक है, इसमें से हम पार्ट करना चाहेंगे, तो क्या पहला पार्ट करना, इवन नंबर, ये तो सभी ने सुना होगा। इवन नंबर बोले तो सम संख्या है। ठीक, सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। क्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। ठीक, अब इसी का एक पार्ट और कर देते हैं, ओड नंबर। क्या कर दें, ओड नंबर। अब ओड नंबर करेंगे तो कि उनमें ऐसी क्या हो जाएगी, कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से ना कटें। ठीक, 2 से ना कटें। ये तो सम विषम तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अब जो 2 पार्ट है वो बहुत अच्छे पार्ट है। इसके 2 और जो पार्ट है क्या है, एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। और एक पार्ट और होता है इसका, क्या, कंपोजिट नंबर। इसको भी हिंदी में लिखते हैं लोगों, कंपोजिट नंबर। ठीक, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। कंपोजिट क्या कहते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या।
आज से जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कहाँ कौन सी संख्या होते हैं। ठीक है, पूरा हमने चार्ट बना दिया ये तो भाई यहाँ से। ठीक, नंबर सिस्टम चालू किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसके हमने दो पार्ट लिखे, इंटीजर्स और डेसिमल्स। डेसिमल्स अभी बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में प्राकृतिक पढ़ लिया, होल पढ़ लिया। हमने प्राकृतिक संख्याओं के चार पार्ट किए, क्या, इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, रूट या अभाज्य संख्याएं। तो इसमें से इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी पहचान कैसे करोगे, रूट या अभाज्य संख्या की। इसमें होता क्या है कि जो संख्या होती है उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, क्या, ओनली टू फैक्टर्स, क्या, ओनली टू फैक्टर्स, केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे संख्या के। और दो गुणनखंड में क्या होंगे, एक संख्या होगी एक और एक होगी स्वयं, वही संख्या होगी। कि जो दो फैक्टर होंगे उसमें से एक एक होगा और दूसरी संख्या स्वयं होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो लिखते हैं, जैसे देखो लिखते हैं, हम 2 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, 7 लिखें। अब देखो यहाँ पे हम 9 छोड़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि 9 नहीं होती है, आप लोग लिख देंगे। ठीक, 11 होती है, 13, ऐसे डाट डाट। ठीक, देखो अब हम बताएं कितने, हमने कहा था कि 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। तो हमने कहा था एक एक होता है और एक स्वयं वही। देखो स्वयं वही उसका गुणनखंड है और एक तो सभी का गुणनखंड होता है। देखो 3 का भी क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। देखो 2 फैक्टर निकल रहे हैं सभी के, इससे 1, 5। इसके अलावा कोई फैक्टर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकलेगा। अब हम यहाँ पे 9 लिखने वाले थे, क्या, 9। देखो 9 के फैक्टर करो, 1 का भाग जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 9 का भी तो जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर हो गए, 3। तो ये हमारी क्या प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे लेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या रखेंगे, याद रखेंगे एक पॉइंट, ये 2 हमारा है, 2 हमारा क्या है, केवल एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्या है, इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन तो है, सम है ना, इवन प्राइम नंबर है, ये याद रखना, इवन प्राइम नंबर है। ये पॉइंट पूछा जाता है, क्या, सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या है, 2 एक हमारी सम अभाज्य संख्या है। और जो है एक के बारे में लिखेंगे तो एक हमारी क्या है, ना तो नाइदर है ना ही नहीं, नाइदर मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे उसे नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, मतलब ना तो समअभाज्य संख्या है और ना ही विषमअभाज्य संख्या है। क्या, नाइदर NEITHER, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। मतलब एक हमारी ना तो प्राइम संख्या है और ना ही कंपोजिट संख्या है। देखो तुम्हें ये समझ में आया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक एक होता है, मतलब ये एक होता है और एक स्वयं वह संख्या होती है जो लिखी होती है, जैसे 2, 2 के फैक्टर 1 और 2। ठीक, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा, 1, 2 के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक, तो हम ये याद रखेंगे। ठीक, ये संख्या है। इसके बाद हम अगर कंपोजिट नंबर में आ जाएँ, ठीक, तो कंपोजिट नंबर में क्या होती है, इसमें क्या होगा कि मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर। यहाँ पे क्या थे कि 2 ही फैक्टर थे, इसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर। अब जैसे अब इसमें संख्याएं कौन सी होंगी वो भी जान लें। देखो 2 तो इसमें आ गया, 2 तो इसमें आएगा नहीं, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब कोई कहेगा तो सम संख्या है, सम संख्या में तो 2 होता है ना, सम संख्याएं नहीं है। ठीक, 4, 6, 8। अब देखो अगर हमने कहा इसमें देखो 2 से अधिक फैक्टर होंगे। देखो अब इसमें चेक करते हैं, देखो 1, 1 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 4 हो गया, 2 से अधिक है मतलब 3 फैक्टर हैं। 8 की चेक कर लें, 1, 2, 4, 8। देखो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, तो वैसी संख्याएं क्या होंगी, कंपोजिट संख्याएं होंगी। ठीक, इतना ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना, क्या कि 2 एक समअभाज्य संख्या है और एक न तो समअभाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, ये संख्या हम याद रखेंगे। ठीक है।
इसी में देखो और एक पूछता है, क्या पूछ लेता है, को प्राइम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, को प्राइम नंबर बताइए। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। तो इनका इनका इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो। जिनका HCF एक हो वो हमारी क्या होंगी, को प्राइम होंगी। ठीक, ये पूछा जाता है। तो हमारी संख्या क्या होंगी, को प्राइम होगी। जैसे 3 8, ठीक, 3 8 5 8, ठीक, ये हमारी क्या है, को प्राइम है। और इसी में एक और पेयर पूछा जाता है, क्या, पेयर को प्राइम का। ठीक, तो पेयर में हमेशा क्या याद रखना कि मतलब उनका जो है अंतर होगा, क्या, अंतर 2 का होना चाहिए। अंतर 2 का हो और HCF 1 हो। ठीक, जैसे 11 13 अंतर 2 का है, HCF भी 1 है। HCF इसका 1 ही तो होगा। और इस संख्या को संख्या में कोई इसमें भाग जाए, 1 ही है, इससे भाग जा सकता है। ठीक, ये याद रखना। अगर 3 संख्या पूछे अभाज्य, क्या पूछे, 3 संख्याएं, 3 संख्या हमारी हो जाती है अभाज्य, 3 5 7। ये एक पेयर याद रखना। ठीक, ये पेयर तो अपने आप से बनाए जा सकते हैं। 11 13 हो गया, देखो है 17 19 हो गया, हो गया ये। ठीक, तो ये पेयर हम याद रख सकते हैं। ठीक, 5 7 हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, डेसिमल नंबर्स की। ठीक, हमने यहाँ डेसिमल नंबर छोड़ दिया था ना, ये यहाँ पे देखो, ये डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में क्या, टर्मिनेटिंग और अशांत असाधारण। ठीक, देखो डेसिमल में हम लोग क्या बात करेंगे, हमने डेसिमल में क्या बताया कि शांत आवर्त दशमलव होगा, एक अशांत आवर्त दशमलव होगा। ठीक, अगर इनको और दूसरे तरीके से हम जानना चाहेंगे, देखो दूसरे तरीके में क्या, तो एक होती परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, वही संख्याएं होती हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लें। क्या कर लें, एक रेशनल नंबर, क्या, रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट में क्या है, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होगी कि जो है वो जो है P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। ठीक, एक निश्चित अंकों के बाद उनका क्रम निश्चित हो जाता है। जैसे उनको उसको समझाते हैं, जैसे 1/2 लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.5। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर 1/3 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 डॉट डॉट। मतलब देखो 3 रिपीट हो रहा है ना, मतलब शांत तो है ना, मतलब इसके रिपीट हो रहे हैं और 3 3 3 3 लिखा जा रहा है ना इन्फिनिटी तक। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर यहीं पर अगर रिपीट ना होता, जैसे आता क्या 3 4 5 6 8 3 4 9, अगर ये संख्या रिपीट ना होती तो इन्हें क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक, इसके बारे में भी इसमें बताएंगे। ठीक, एक होता है क्या, 22/7, ये याद रखना। 22/7 का मान क्या होता है, 3.14 3.142857। अब इसके बाद रिपीट होगा, इतना हुआ 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57। एक प्रकार से यहाँ से रिपीट होने लग लगाएगा, फिर 28 57, फिर 28 57। ठीक है, तो 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या होती है, याद रखना। और जो पाई होता है वो अपरिमेय होती है, इसी का उल्टा हो जाएगा ना, पाई। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं ये होती हैं, देखो जो अंडर रूट के अंदर लिखी होती है ना संख्याएं, जिनका वर्गमूल न निकले, जैसे ये 1.414। अब ये चलती रहेंगी। ठीक, इनकी पुनरावृत्ति, इनका जो क्रम होगा कोई क्रम नहीं आएगा। जैसे 3 3 आता था इसमें, तो इसमें यही है, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, फिर कुछ आ जाएगा, ऐसा कि मतलब क्रम नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट आ जाए क्या,
3 1.732। इसके बाद भी ऐसी संख्या आएंगी कि क्रम नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखो एक संख्या लिखी 1/3, तो इसमें क्रम हमारा आ रहा है क्या, 3 रिपीट हो रहा है ना। अब यही रिपीट होता रहेगा आखिरी तक, अनंत तक भाग देते रहो, 3 आएगा। तो ये शांत है ना, इसका रिपीट नहीं हो रहा। इसमें अशांति नहीं है, कोई 7 आएगा, 3 आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा। ठीक, तो अंडर रूट के अंदर संख्याएं ऐसी लिखी हूँ जिनका वर्गमूल न निकल रहा हो, ठीक, पूर्ण रूप से, तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। इसमें आप लोग पाई याद रखना, ठीक। इसमें 22/7 था तो ये परिमेय थी, और इसमें क्या, अगर ऐसा लिख के दे दे पाई तो ये अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। इसका मान होता है 3.141592653 तब 3 14159265 3 के बाद 5897 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक। इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, कुछ फिर दूसरी संख्या आएगी, फिर दूसरी, मतलब कोई क्रम नहीं मिलेगा। इसमें भी कोई क्रम नहीं था, इसमें भी कोई क्रम नहीं था, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगी, सारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। और इसमें क्या था कि जो है रिपीट तो हो रही थी संख्या, मतलब अनंत तक जा रही थी, लेकिन इसमें संख्याएं क्या रिपीट हो रही थी, ऐसी कि एक ही संख्या आ रही थी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं शांत आवर्त दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत आवर्त दशमलव। और इसको अशांत आवर्त दशमलव बोल देते हैं, ठीक। इतना अंतर होता है, ठीक है। बस जो है आज के लिए जो वीडियो था इतना क्लासिफिकेशन था, ठीक। हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में, आज नंबर की क्लासिफिकेशन, ठीक। अब अगला वीडियो होगा जो इसके जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड वीडियो होगा जी, ठीक। इसके हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही टाइप वाइज, ठीक। जो टाइप होंगे एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, पूरी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे इसकी, ठीक, ठीक। और उससे आपको करना क्या है, जो मेरा चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को, और उनसे भी मेरे चैनल क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक। आज का वीडियो बस इतना ही है।